Hello students, I am Sarvan Kumar, your science teacher. Today we will study of chapter 9 in science. Students, your chapter 9 is reproduction in animals. Dear students, आपने रिप्रोडक्शन के बारे में सुना होगा। रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है? नहीं सुना है तो मैं एक बार पुनः बताता हूँ। द बर्थ ऑफ यंग वंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि जो पर्टिकुलर यंग वंस होता है उसका जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज जो अर्थ पे पहले से ही विराजमान है, अगर उससे किसी यंग वंस का जन्म होता है तो वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई आपने देखा होगा किसी भी यंग वंस का जन्म हो, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे एनिमल में हो, चाहे ह्यूमन में हो, सभी का जन्म यानी कि पुरानी जो सेल है जिसको हम एग्जिस्टिंग स्पीसीज कहते हैं उनसे होता है। यूँ कह सकते हैं से मदर फादर से बच्चे का जन्म होता है। जितने भी एनिमल हैं उन सभी में बच्चों का जन्म होता है। तो ये प्रोसेस है जो बच्चे का जन्म होता है, पर्टिकुलर इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। उनकी बर्थ ऑफ यंग वंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे इस चैप्टर में, जो आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, की रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है। स्टूडेंट्स, जीवन जीने के लिए एक्सक्रीशन जरूरी है, डाइजेशन जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी। रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, फिर भी क्यों कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन जरूरी है? अगर आप जीवित रहना चाहते हैं और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है तब भी आप जीवित रह सकते हैं। लेकिन फिर क्यों जरूरी बताया गया इसे? अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो इस अर्थ पे यानी कि जो लिविंग स्पीसीज है वो एंड हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनकी रिप्रोडक्शन आखिर होता कितने टाइप का है? तो स्टूडेंट्स, मोस्टली जनरली 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स, फर्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम पहले बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स सेल होती हैं जिनको हम गैमीट्स बोलते हैं वो भाग लेते हैं। जैसे आपने देखा वो जो मेल और फीमेल होते हैं, चाहे वो ह्यूमन के केस में हो, चाहे वो एनिमल के केस में हो, प्लांट के केस में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल गैमीट्स बोलते हैं, जैसे मेल सेक्स सेल हुई उसको हम मेल गैमीट बोलते हैं और फीमेल सेक्स सेल को हम फीमेल गैमीट बोलते हैं। तो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट, यानी मेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल गैमीट के साथ होता है, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस के द्वारा जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसका जन्म होता है, इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नाम से पता लग रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल यानी कि विद सेक्स सेल, यानी सेक्स सेल के साथ में ये रिप्रोडक्शन होता है।
अब सेक्स सेल मैंने बताया। पहले हम ये बात करेंगे स्टूडेंट कि सेक्स सेल मेल में और फीमेल में कौन कौन सी होती है। हम यहाँ पे एनिमल के केस में बात कर रहे हैं, तो एनिमल के केस में ही हम पहले जानते हैं कि सेक्स सेल होती क्या क्या है। स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन में मेल के अंदर सेक्स सेल होती हैं, मेल के अंदर सेक्स सेल होती है जिनको हम गैमीट्स भी बोलते हैं, मेल गैमीट्स भी कह सकते हैं। तो वो मेल गैमीट्स होता है स्पर्म। मेल गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। यानी कि मेल गैमीट्स, इसको हम स्पर्म बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम सेक्स सेल भी बोल सकते हैं या गैमीट भी बोल सकते हैं। और फीमेल गैमीट्स को हम ओवा या एक्स बोलते हैं। ओवा या एक्स बोलते हैं। स्टूडेंट, फीमेल गैमीट्स को हम ओवा या एक्स बोलते हैं और मेल गैमीट्स को स्पर्म बोलते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन होता है और इससे जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में यंग वंश का जन्म होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ह्यूमन के केस में या एनिमल के केस में, सब में इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या ह्यूमन के केस में दे रखा है तो कहना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल में 2 टेस्टिस होते हैं स्टूडेंट्स और एक पेनिस होता है। इनकी पेनिस से 2 टेस्टिस जो होते हैं अटैच होते हैं। और स्टूडेंट्स, आप अपने बुक में जो है, आपकी साइंस की बुक है क्लास 8 की, आप उसमें देख लें, चैप्टर 9 में डायग्राम दे रखे हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स एक पेनिस और 2 यानी कि टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस का क्या रोल होता है? टेस्टिस में स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। इनकी जो स्पर्म बनता है वो कहाँ किस बनता है? टेस्टिस के अंदर बनता है। और जो स्पर्म डक्ट होती हैं उनके द्वारा टेस्टिस से, स्पर्म डक्ट के द्वारा टेस्टिस से वो स्पर्म यानी कि आता है डक्ट के द्वारा और पेनिस के द्वारा बाहर चला जाता है, यानी कि फीमेल सेक्स से या फीमेल गैमीट से मिल जाता है, जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, यानी कि हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें एक पेनिस होता है और 2 टेस्टिस होते हैं। ये मेल ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो स्पर्म होता है, स्पर्म की जो सेल होती है बहुत छोटी होती है, सिंगल सेल से बना होता है ये, और स्पर्म की संख्या काफ़ी होती है कहना चाहिए। तो वो हम ऐसे दिखाई भी नहीं देती है हमें, स्पर्म की जो सेल होती है वो ऐसे हम नहीं देख सकते नेट आइज से। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, ऐसी सेम मेल में भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल होता है उसको हम यूट्रस बोलते हैं स्टूडेंट्स। वो सॉरी, मेल निकल गया, फीमेल होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टूडेंट्स कहना चाहिए यूट्रस बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो यूट्रस होता है उसमें साइड से, आप डायग्राम में देख लेना, साइड से 2 ओवरीज होती हैं।
दो ओवरीज होती हैं। अब भाई आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था जो मेल होता है, मेल के अंदर होता है दो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस का क्या वर्क बताया था, ध्यान से सुना आपने, टेस्टिस का क्या वर्क बताया था, टेस्टिस का वर्क बताया था कि उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये स्पर्म बनता है किसके अंदर बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है। लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर क्या होते हैं, जैसे इसमें हमने बताया था मेल में, हमने मेल में बताया आपको, यानी कि कितने होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं। कितने टेस्टिस हैं, दो टेस्टिस। स्टूडेंट्स दो टेस्टिस होते हैं। और फीमेल में तो क्या होती है, टू ओवरीज होती है, टू ओवरीज, यानी कि यहाँ पर टू टेस्टिस होते हैं मेल में, ठीक है, मेल में, और फीमेल में दो ओवरीज होती है। सेम फंक्शन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल, यानी कि मेल के अंदर जो दो टेस्टिस होते हैं उसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और फीमेल के अंदर जो दो ओवरीज होती हैं स्टूडेंट्स उसमें एग प्रोड्यूस होता है। यही इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। मेल में जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसको मेल गैमीट बोलते हैं, और फीमेल में जो सेक्स सेल होती हैं, जो एग प्रोड्यूस होते हैं, उनको फीमेल गैमीट बोलते हैं। और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आपके ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं, आगे आपको देखा फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं। तो ये मैंने पहले डिस्कशन कर लिया कि फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं, तो ये तो आपका अगला जो टॉपिक है बुक में फर्टिलाइजेशन का देखा है स्टूडेंट। तो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, नहीं ध्यान रहा होगा, तो हमने बताया फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बात, स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन जेड भी आता है कहीं कहीं, ऐसे लिख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है फर्टिलाइजेशन, इनकी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन, और फ्यूजन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन, यानी कि हम यूं कह सकते हैं डेफिनेशन को, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन अ फॉर्म ऑफ जाइगोट, दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और क्या होता है, जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड अ फॉर्म ऑफ जाइगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड अ formed a zygote. This process is called fertilization. The fusion of male and female gamete and form a zygote, this process is called fertilization. यानी मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्टिलाइजेशन में इसमें कुछ बातें हमने आपको पहले डिस्कशन कर दी। जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं तो हमने पहले ही बता दिया आपको, तो मेल गैमीट होते हैं उसको हम स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमीट को हम ओवा या एग्स बोलते हैं। तो फ्यूजन किसका होता है,
गैमीट्स का, और गैमीट्स क्या होते हैं, स्पर्म और ओवा या एग्स। तो स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, फ्यूजन का मतलब मिलना, ठीक है। तो फ्यूजन किसका होता है, यानी कि गैमीट्स का, और गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है फ्रेंड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका टॉपिक दे रखा है इस बुक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम डिस्कस करते हैं पहले कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल का मतलब समझ रहे हैं आप, बाहरी, आउटर ऑफ द बॉडी, इनकी नो कनेक्शन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं होता, यानी कि बॉडी के बाहर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बॉडी से बाहर नहीं कैसे होगा, अब होगा तो गैमीट्स के फ्यूजन से ही, तो कैसे होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें जैसे हम लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे होता है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपके इसमें एग्जाम्पल, जैसे आपने फ्रॉग देखा होगा, फिश को देखा होगा, तो फ्रॉग है, फिश है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में से फ्रॉग हो गया, फिशेस, फ्रॉग, फिश, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स शोर ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ बाहर से तो वीडियो की आवाज़ ज़्यादा जा नहीं पा रही होगी, मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं मैं देखने ही गया अभी। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने बताया आपको फ्रॉग और फिशेस के क्या है एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स जो फ्रॉग है, यानी कि फ्रॉग करता क्या अभी, अब फ्रॉग फिश है, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। भाई जो फीमेल फ्रॉग है या फीमेल फिशेस है वो क्या करती है, एग ले कर देती है वाटर पे, और जो मेल है वो आपके स्पर्म ले कर देते हैं वाटर पे, और वाटर पे दोनों ही सेल फ्रॉग की और फिश की क्या होती है, मिल जाती है, फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का। तो नई जो है यंग वंश का जन्म हो जाता है। भाई आपने उसमें देखा होगा फ्रॉग के केस में टैडपोल बन जाते हैं, नहीं बन जाते, नहीं बन जाते टैडपोल, टैडपोल से भी यंग वंश का जन्म हो जाता है, एडल्ट बन जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर होता है, तो वो ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में, सभी में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि हम आपको बता रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बता रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बता रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। जैसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर डालें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा आपका, ह्यूमन और ऑल एनिमल्स सारे क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनकी बॉडी से जो कनेक्शन होता है, जो इंटरनल ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें, और एक्सटर्नल में विदाउट ऑर्गन, ऑर्गन का कोई लेना देना नहीं है, ये तो एग ले करते हैं अपने, एग वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और वाटर में मिल जाते हैं और नई सेल मिल जाती है। तो यह कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं है, बाहरी है, इसलिए हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, और अगली वीडियो में इसके आगे का जो रह गया है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद।